अस्सलाम वालेकुम। इवेल्युएशन ऑफ क्रोमेटोग्राम इन टीएलसी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो हमारे पास क्रोमेटोग्राम आ रहा होता है उसका एनालिसिस किस तरह कर रहे होते हैं। अब ये हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्रोमेटोग्राम से मुराद क्या है। आप सबसे पहले थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट लेते हैं जिसको टीएलसी प्लेट कहते हैं। उसके ऊपर सैंपल जो भी मिक्सचर आपको दिया गया उस सैंपल को यहाँ पे लगाओगे। इसको एक बेकर के अंदर मोबाइल फेस नीचे ली हुई है, इस प्लेट को उठा के इसके अंदर रख दोगे। इसके ऊपर मोबाइल फेज रन करेगी और आपके मिक्सचर के कंपोनेंट यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। और ये जो चीज़ हमारे पास बनी है ये वाली चीज़, इसको हम नाम दे रहे होते हैं क्रोमेटोग्राम का। दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये जो हमारे पास मुख्तलिफ दो कंपोनेंट्स आए हैं इनका नाम पता किया जाता है, ये कौन से कंपाउंड है, सही है। इसको हम नाम दे रहे होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस का, जिसमें सिर्फ नाम पता किया जाए। तो नाम को पता करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं आरएफ वैल्यू का। आरएफ वैल्यू में ऊपर रखना होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सल्यूट फ्रॉम द बेस लाइन। ऊपर क्या रखोगे, इस बेस लाइन से कितना ये सल्यूट ट्रेवल किया, ये वाला सल्यूट, इसको आपने ऊपर रखना है। और इसके बाद नीचे कौन सी चीज़ रखनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, कितना डिस्टेंस सॉल्वेंट ने बेस लाइन से ट्रैवल किया है उसको आप नीचे रखोगे। इन दोनों को डिवाइड करोगे, आरएफ वैल्यू आएगी। आरएफ वैल्यू याद रखिएगा हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक स्पेसिफिक होती है, सही। इसके बाद हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम अमाउंट को पता कर रहे होते हैं। तो जिसको आज हमने बेसिकली इस लेक्चर के अंदर मालूम करना है, सही है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो हम अमाउंट को पता करते हैं। और अमाउंट को पता करने के दो तरीक़ेकार, एक है जी डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप इस जो स्पॉट है इसको यहाँ से उतारते नहीं हैं, इसको वैसे का वैसे यहाँ पे लगा रहता है, यहीं पे सारे के सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो इसको हम इसलिए नाम दे रहे होते हैं डायरेक्ट मेथड का। जबकि इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आप इस स्पॉट को यहाँ से उतारते हो, उतारने के बाद फिर आगे जाके एनालिसिस करते हो, इसको हम नाम दे रहे थे इनडायरेक्ट मेथड का। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वैसे डिस्कस कर लिया था। तो आज जो चीज़ हमने डिस्कस करी है डायरेक्ट मेथड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। डायरेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे तो डायरेक्ट मेथड में आगे मजीद 4 मेथड हैं जिससे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है विजुअल असेसमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। पहला क्या है जी, विजुअल assessment of क्रोमेटोग्राम। अब विजुअल असेसमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम से क्या मुराद है, देखो सिंपल सी बात है कि आपके पास टीएलसी प्लेट आई। ये हमारे पास दो तरह की टीएलसी प्लेट्स हैं। और याद रखिए ये हमेशा कोई एक्सपीरियंस वर्कर ही कर सकता है, सही। इनएक्सपीरियंस वर्कर ये वाला काम नहीं कर सकता। लेकिन ये एक्यूरेट मेथड नहीं, मैं पहले बता दूं। यहाँ पे स्पॉट एरिया इतना है यहाँ पे, और यहाँ पे स्पॉट एरिया इतना है। अब सिर्फ मैंने देख के बता दी यहाँ पे तकरीबन इतनी अमाउंट हो सकती है। ये जो चीज़ है देखो, विजुअल असेसमेंट का मतलब ये देख के आप बता दो। इसमें सिर्फ इंसानी आँख इस्तेमाल होती है। आप क्रोमेटोग्राम को देखते हो, देख के ये बता देते हो कि ये वाली चीज़ मिकदार ज़्यादा, ये तकरीबन इतनी होगी, तकरीबन माइक्रो या मिलीग्राम होगी या माइक्रोग्राम होगी, सही। आप देख के इसका अंदाज़ा लगा के बता देते हैं। इसको कहते हैं विजुअल असेसमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम, सही। इसमें क्या होता है, द ह्यूमन आई इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ, सॉरी डिटरमाइन वर्ड अगर ना लिखना इसकी जगह पे एस्टिमेट लिख लें। डिटरमाइन नहीं कर रहे होते हम, एस्टिमेट अंदाजा लगा रहे होते हैं। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ द सैंपल कंपोनेंट। हम इसके ज़रिए से क्या करते हैं जी, इंसानी आँख का इस्तेमाल करते हैं। और इंसानी आँख का इस्तेमाल किस तरह कर रहे होते हैं, हम देखते हैं, देख के बता देते हैं कि तकरीबन इतना होगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इट इज़ नॉट एन एक्यूरेट मेथड, एन एक्यूरेट मेथड। जितने भी मेथड हैं इनमें सबसे ज़्यादा इनएक्यूरेट मेथड यही है। जितने भी मेथड पढ़ने,
क्योंकि हम देख के बता रहे हैं, देख के तो अंदाज़ा नहीं सही तरीके से लग सकता, अब कम या ज़्यादा कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा, सही है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये एक्यूरेट मेथड नहीं है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे चीज़ है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग दे दो, यह है डिटर्मिनेशन बाय मेजरमेंट ऑफ स्पॉट एरिया, डिटर्मिनेशन by the measurement of spot area। अब इसमें करते क्या है, जरा गौर कीजिएगा, इसमें काम है सिंपल सा, आपने ना सबसे पहले क्रोमेटोग्राम ले लेना जो कि आपके पास प्रिपेयर होके लास्ट में आ चुका होगा, और यहाँ पे एक स्पॉट लगा हुआ है, इसका मैं इसकी अमाउंट को पता करना चाहता हूँ। इसके बाद ना आपने कोई स्टैंडर्ड सब्सटेंस लेनी है, उसको भी क्रोमेटोग्राम पे रखना है। क्रोमेटोग्राम पे रख के इसके बाद आपने पूरी की पूरी TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करवानी है, और इसका जो लास्ट में स्पॉट आएगा, ये हमारे पास एक स्पॉट आ गया, इसका भी आपने क्या करना है, सबसे पहली बात कि इस स्पॉट का एरिया मालूम करना है, सही है। अब देखें, इस स्पॉट का एरिया मालूम किया, एरिया मालूम करने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये कितना सर्कल है, सही है, फार्मूला लगाना पड़ेगा, फार्मूला लगा के आप एरिया मालूम कर लोगे इस सर्कल का, सही, इस स्पॉट का। अब शुरू में कितनी अमाउंट आपने इस्तेमाल की थी ये भी आपको पता है, सही है, और याद रखिए जितनी ज़्यादा अमाउंट इस्तेमाल करेंगे उतना एरिया बड़ा होगा, सही। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ स्पॉट, ये याद रखिएगा। तो इस तरीक़ेकार से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, ये भी याद रखिए कि एक्यूरेट मेथड नहीं है, सही। इस तरीक़ेकार को यूज़ करके हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे पास कितनी अमाउंट में यहाँ पे सैंपल मौजूद होगा, सही है। तो द अमाउंट ऑफ सैंपल, can be determined by using, किसको इस्तेमाल करते हैं हम मालूम करते हैं, बाय यूजिंग एरिया ऑफ स्पॉट के एरिया को मालूम करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, एरिया ऑफ स्पॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सैंपल, एरिया ऑफ स्पॉट, जो एरिया है स्पॉट का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ सैंपल के, सही है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि सबसे पहले हमारे पास जो क्रोमेटोग्राम आया होता है, और एक हम क्रोमेटोग्राम खुद प्रिपेयर करते हैं, वो किससे प्रिपेयर कर रहे थे, स्टैंडर्ड के साथ, सही है। तो हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करके इसका एरिया और इसका एरिया निकाल के तकरीबन अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका एरिया इतना है, वो इसमें अमाउंट ऑफ सैंपल यानी कितनी मिकदार इसमें सैंपल की होगी, ये भी अंदाज़ातन है, ये एक्यूरेट मेथड ये भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा, सही है। तो द एरिया ऑफ स्पॉट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूला को यूज़ करके आप स्पॉट के एरिया मालूम कर लेंगे, एंड देन एस्टीमेट, तो फिर इसके बाद अंदाज़ा लगा लीजिए था, एस्टीमेट द अमाउंट ऑफ सैंपल की अमाउंट का पता लगा लेते हैं। तो ये था जी हमारे पास सेकंड तरीक़ेकार के स्पॉट ऑफ एरिया एरिया ऑफ स्पॉट को मालूम करके भी अब इस चीज़ को मालूम कर सकते हैं। दो तरीक़ेकार हम पढ़ चुके हैं, विजुअल असेसमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम है, डिटर्मिनेशन बाय द मेजरमेंट ऑफ स्पॉट एरिया। इसके बाद जो थर्ड है यह है क्वांटिटेटिव TLC इनकॉर्पोरेटिंग डेंसिटोमीटरी। हेडिंग थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आसान है। क्वांटिटेटिव TLC incorporating डेंसिटोमीट्री। अब याद रखिएगा वर्ड मैंने डेंसिटोमीट्री लिखा, तो डेंसिटोमीट्री में हम डेंसिटी को मेजर कर रहे होते हैं, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा हमारे पास सैंपल होगा, सही है। तो ये थोड़ा सा एक्यूरेट मेथड है,
ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा सा एक्यूरेट मेथड है। सही है, तो हम इसमें डेंसिटी को यूज़ करके हम अमाउंट ऑफ सैंपल को मालूम कर रहे होते हैं। इन दिस मेथड डेंसिटोमीटर इज यूज्ड। डेंसिटोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, इसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सैंपल के अमाउंट को पता लगाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन TLC, इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट वाला जो सबसे मोस्टली एक्यूरेट मेथड है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करो। स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करके अमाउंट ऑफ सैंपल को मालूम कर लो। लास्ट वाला हमारे पास 4 नंबर पे डायरेक्ट स्पेक्ट्रोमेट्री ऑन थिन लेयर क्रोमेटोग्राम। लास्ट वाला तरीका कर क्या जी, डायरेक्ट स्पेक्ट्रोमेट्री ऑन TLC क्रोमेटोग्राम, थिन लेयर क्रोमेटोग्राम। कि हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राम में हम डायरेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। अब डायरेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या, देखो आपने यहाँ से क्रोमेटोग्राम को लेना है। अब इसकी लैम्डा मैक्स आपको पता होनी चाहिए, जो भी सैंपल है ना इसकी लैम्डा मैक्स आपको पता होनी चाहिए। हम वो वाली वेवलेंथ वाली लाइट इसके ऊपर गिराते हैं। से क्या करेंगे, वो वाली वेवलेंथ इसके ऊपर गिराएंगे। देखो ये हमारे पास क्रोमेटोग्राम आ गया इस तरह। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या है, एक स्पॉट लगा हुआ, ये वाली चीज़। अब यहाँ से हम लाइट को गुजार रहे होते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रोमीट्री है या स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो भी चीज़ हो जहाँ पे स्पेक्ट्रो वर्ड आ जाए, जैसे स्कोपी है लिख लो, स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमीट्री, इसमें हम लाइट को यूज़ करते हैं। लाइट इसके ऊपर गिराएंगे, गिराने के बाद क्या होगा, ये मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्व करेगा। याद रखिए जितना एनालाइट ज़्यादा होगा उतनी लाइट यहाँ से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, आगे कम लाइट जाएगी। सही है। अब आगे हमने लगाया था डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कितनी लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है। उस एब्जॉर्ब लाइट से हमें पता चल जाता है कि इसकी अमाउंट कितनी है। सबसे एक्यूरेट मेथड डायरेक्ट स्पेक्ट्रोमेट्री ही है। सही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। कलर चेंज करने, एक मिनट। लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर फॉल ऑन द स्पॉट। हम स्पॉट के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिराते हैं। देन द रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय, रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं बाय द स्पॉट। स्पॉट क्या करता है, इन रेडिएशंस को जज़ब कर लेता है। अब जितनी ज़्यादा रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी, याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी उतनी ही ज़्यादा अमाउंट होगी। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, द अमाउंट ऑफ रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड is directly proportional to the amount of sample, ये सैंपल की अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। सही है, तो यहाँ पे कुछ और मेथड्स भी हैं जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चंद के नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी, अदर मेथड्स जो हैं वह इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यूज़ कर सकते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर और एक चीज़ की बात करूँ है स्पार्क चैम्बर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। स्पार्क चैम्बर
मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। और याद रखिए कि इन सब मेथड में से सबसे जो एक्यूरेट मेथड है वो है डायरेक्ट स्पेक्ट्रोमीट्री। ये डायरेक्ट स्पेक्ट्रोमीट्री जो मेथड है ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।